जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कांच के प्रकार, संगठन एवं उपयोग। इससे भी यूपी पीसीएस आरओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब एक तरफ कांच दे देगा, दूसरी तरफ उसके उपयोग दे सकता है, या फिर एक तरफ कांच या संगठन, एक तरफ उपयोग दे सकता है, एक तरफ संगठन दे सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि दिया है फ्लिंट कांच। क्या दिया है? फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच जो है वो उसका संगठन क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। तो फ्लिंट कांच और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में। तो फ्लिंट कांच से हम ऐसे पकड़ेंगे ना, फ्लिंट मतलब फिट, फिर फ्लिंट मतलब फिट, आगे का लेंगे, ल को साइलेंट करेंगे, फिट, फिट हो जाता है। मतलब कैमरा जो होता है, कैमरा से फोटो एकदम फिट लोग क्लिक करते हैं। मतलब कैमरा से फोटो एकदम फिट खींचते हैं। तो फिट मतलब फ्लिंट कांच। और दूरबीन, दूरबीन भी लगा के एकदम फिट जगह लोग देख सकते हैं। बाय द वे मतलब एकदम फिट जहाँ पे निशाना होती है वहाँ पे लोग देख सकते हैं। तो किससे देखते हैं? तो दूरबीन से देखते हैं। और दूरबीन में कौन सा कांच लगता है, कौन सा लेंस लगता है? तो वो फ्लिंट कांच लगता है। और फ्लिंट कांच में संगठन मतलब इसमें क्या? तो पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो फिट फिट अगर किसी चीज़ को करना है तो ठीक है, तो उसमें क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। तो पोटेशियम कार्बोनेट तो कार्बन नहीं, फ्लिट कांच अगर है तो उस पर कार्बन नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर उस पर लेटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिट नहीं बैठेगा, टूट जाएगा। और सिलिका, और मतलब एकदम ये नहीं है कि उसको सिल्वर की तरह नहीं करना चाहिए, वरना उसको लोग पकड़ लेते जाएंगे। फ्लिंट कांच का पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। और ये किस लिए होता है? तो कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब के लिए। अब हम देखेंगे पाइरेक्स कांच। ये क्या होता है? तो पाइरेक्स कांच होता है सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट और प्रयोगशाला के उपकरण के लिए। तो देखिए पाइरेक्स कांच जो होता है उसका उपयोग पहले देखेंगे कहाँ आता है। तो पाइरेक्स दे रहा है, और प से पाइरेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और यहीं पे दिया है प से पाइरेक्स और प से प्रयोगशाला। तो ये तो हो ही गया प्रयोगशाला के उपकरण। अब पाइरेक्स कांच जो है इसमें संगठन क्या क्या है? संगठन, तो इसका जो संगठन है वो है सोडियम सिलिकेट। क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, बेरियम सिलिकेट है। तो पाइरेक्स, पाई जो होता है ना, पाई, ठीक है, पाई से हम रिलेट करेंगे कि पाई जो होता है, जब हम छोटे थे तो हमें एक पाई खींचने भी नहीं आता था। ऐसे कर लेंगे, एक पाई मतलब एक लाइन खींचने भी नहीं आता था। तो हम स्कूल में क्या लेके जाते थे? तो स्लेट लेके जाते थे, स्लेट होता था। तो स्लेट से हम पकड़ लेंगे सिलिकेट को, स्लेट लेके जाते थे। और बेरियम दिया हुआ है, तो और क्या करते थे? तो बेरियम से हम उठाएंगे बोरा, मतलब बोरा लेके जाते थे। तो बेरियम या बोरियम, बोरा लेके जाते थे। स्लेट और बोरियम, हम बोरा लेके जाते थे पाई सीखने के लिए, पाई कैसे बनाते हैं। तो पाइरेक्स कांच जब भी आएगा तो सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट, और प से प्रयोगशाला को रिलेट कर लिए तो प्रयोगशाला के उपकरण। अब हम देखेंगे सोडा कांच। इसमें क्या था कि सोडा कांच, तो सोडा कांच का उपयोग कैसे कहाँ करते हैं? तो ट्यूबलाइट में करते हैं। आइए देख लेते हैं कि सोडा कांच का उपयोग कहाँ करते हैं। तो ट्यूबलाइट में करते हैं, और बोतलों में, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक उपयोग के बर्तन में। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्यूबलाइट में सोडा कांच का, ट्यूबलाइट में, बोतलें, फिर प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक उपयोग के बर्तन। तो देखिए जब भी सोडा कांच आएगा, सोडा कांच, तो ट्यूबलाइट, बोतल, और अब ऐसे देखिए जैसे कोई इंसान है, तो जैसे होता है ना सोडा, बिस्की, ऐसे रम, तो सोडा पी रहा है, ठीक है, जो भी सोडा बहुत ज़्यादा किसी ने पी लिया है, तो फिर क्या होता है? उसे ट्यूबलाइट, मतलब उसकी ना, उसे कोई भी लाइट नहीं दिखती है। तो लाइट से आपका रिलेट हो जाएगा ट्यूबलाइट, कोई भी लाइट नहीं दिखती है, या फिर ट्यूबलाइट भी अगर जल रही है तो कुछ नहीं दिखती है, ठीक है। और वो सोडा पिएगा कैसे? तो बोतल से पिएगा। तो मतलब बोतल बनाने में किसका प्रयोग होगा? तो मतलब कि सोडा कांच का होगा। और ये इस सब का, सोडा का निर्माण कहाँ होता है? तो सोडा का निर्माण कहाँ होगा? तो ये होगा प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला इसमें भी आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच का मतलब क्या होता है? तो क्रुक्स कांच का हो जाएगा, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो क्रुक्स कांच का उपयोग जो होता है वो होता है धूप चश्मों के लेंस में। यह पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचाता है। तो देखिए क्रुक्स कांच है, तो धूप में जब ना, धूप में जब भी कोई चश्मा लगा के बाहर निकलता है तो वो मतलब उसे ना
एक मतलब धूप में जैसे कोई इंसान है वो चश्मा लगा के निकल रहा है, तो लोग उसे क्या समझने लगते हैं, कुक समझने लगते हैं कि ये तो कुक है। क्या समझने लगते हैं, कुक समझने लगते हैं, या फिर क्रॉक समझने लगते हैं। क्रुक्स दिया ना तो क्रॉक हम बता रहे हैं, मुर्गा समझने लगते हैं ऐसे। बाई द वे अगर धूप में कोई इंसान है जो चश्मा लगा के निकल रहा है, ठीक है, उसने क्या किया है, चश्मा लगा के निकल रहा है, तो इंसान क्या उसको समझने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं कि ये कोई क्रॉक है, ठीक है, उसकी वो कोई क्या है, तो क्रॉक है। अब क्रॉक समझने लगते हैं तो क्रॉक से क्या हो जाएगा, क्रुक्स कांच हो जाएगा। और ये कैसे बनता है, तो ये बनता है क्रुक्स कांच कैसे बनता है, ट्यूबलाइट वाला भी हम लोगों ने नहीं देखा है। सोडा कांच किससे बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट से। अब सोडा पी लिया है कोई इंसान, पहले इसका हम देखते हैं क्रुक्स कांच किससे बनता है, तो सीरियम ऑक्साइड से और सिलिका से। सीरियम तो क्रुक्स मतलब धूप में लोग उसको मतलब निकला है तो लोग बोल रहे हैं कि क्रॉक है क्या, लेकिन वो किसी की भी बात को क्या कर रहा है, सीरियस। तो यहाँ पे हम सीरियम लगा देंगे, मतलब किसी की बात को वो सीरियस नहीं ले रहा है, मतलब सीरियम हो गया, सीरियम ऑक्साइड। और सबकी बातों को क्या कर रहा है वो, मतलब सबकी बातों पे अपने मुंह को सिला हुआ है, ठीक है, अपने मुंह को सिला हुआ है तो सिलिका हो जाएगा, अपने मुंह को सिला हुआ है तो सिलिका हो जाएगा। किसी की बात को सीरियस नहीं ले रहा है, अपने बात को सिला हुआ है अपने मुंह को, तो ये हो गया क्रुक्स कांच का। ये हो गया क्या क्या संगठन है। सोडा कांच में देख लेते हैं एक बार कि सोडियम कार्बोनेट है, भाई जब सोडा है, किसी ने सोडा पी रखा है, ठीक है, तो वो सोचेगा ना कि कोई दूसरा इंसान सोचेगा कि यार इसने तो पूरे समाज पे क्या किया है, कार्बन काला होता है, ठीक है, कार्बन कॉपी काली होती है, तो इसने क्या किया, पूरे समाज पे पूरे अपने मुंह पे काला पोत रखा है। और फिर कैल्शियम और फिर इस सोडा पीने से क्या होती है, तो लोगों में कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, और इंसान मतलब उसका मुंह क्या होता है, सिला जाता है किसी के सामने। भाई तुम किसी को क्या राय दोगे जब खुद ही सोडा पी के आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, तो कोई भी अगर इंसान है जो सोडा पीता है तो उसको उसका मुंह पे क्या होता है, तो काला लग जाता है, पहले काला लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे में क्या होता है, तो उसमें क्या होती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, दूसरे में क्या होगा, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा और उसका मुंह है तो किसी के सामने भी सिला रहता है, किसी के सामने भी सिला रहता है, सिली रहती है उसकी मुंह। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे पोटास कांच। पोटास कांच का उपयोग कहाँ होता है, तो अधिक ताप तथा गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण पे। अधिक ताप तो पोटास कांच है। तो जैसे अगर किसी इंसान को, पोटास में हम लेंगे टास्क, अगर किसी इंसान को कोई टास्क दिया जाए, टास्क मतलब कि टास्क, ठीक है, किसी भी इंसान को अगर कोई टास्क दिया जाए तो वो ना अधिक ताप मतलब अपने आप को अधिक ताप गर्म करके, मतलब अपने आप को एनर्जी से भरपूर करके वो उस पर मतलब अपने आप को झोंक देता है कि मुझे अब इस काम को पूरा करना है। और इसमें क्या क्या होगा, तो भाई उसको टास्क दिया गया तो वो चाहेगा कि हमें क्या मिले, तो पोटली मिले, हमें पोटली मिले मतलब पोटेशियम, पोटली मिले, लेकिन उसे क्या मिली, तो उसे कालिख मिली मतलब कार्बोनेट, उसे क्या मिली, तो कार्बन मिली, कार्बन ऐसे कर लीजिए, कार्बन मिली। वो चाहता है कि पोटली में से मिले तो पोटली से पोटेशियम हो जाएगा, लेकिन उसे कार्बन मिली तो पोटेशियम कार्बोनेट, और उसके बाद पोटास में क्या जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसे टांस पकड़ लिया, किसी इंसान को अगर टांस पकड़ लेता है तो उसमें भी क्या होती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी और उसका भी मुंह क्या हो जाएगा, सिला हो जाएगा, तो सिलिका हो जाएगा। थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कराने की कोशिश है, देखते हैं याद होता है कि नहीं। फिर है प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच का क्या हो जाता है, प्रकाश जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो लोग क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्मदर्शी चीज़ें नहीं दिखती हैं, टेलीस्कोप प्रिज्म कुछ नहीं दिखता है। तो प्रकाश जब बहुत ज़्यादा आती है तो लोगों को क्या होता है, चश्मा लगाना पड़ता है ताकि चीज़ें दिखें। तो चश्मा लोग लगाते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश जब होता है तो लोगों को ना पोटली दिखती है कि सोने की है, पोटली दिखती है कि सोने की है, बट असल में पोटली में क्या रहता है, तो कार्बन रहता है। लोग सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो रेड अलर्ट में आ गए, हम तो रेड लाइट में आ गए, मतलब रेड दिया है तो रेड लाइट में आ गए, ठीक है, अब तो पुलिस पकड़ लेगी। हम सोने के लालच में पोटली उठाएं तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन निकला कार्बन,
अब तो हम रेड लाइट में आ गए, तो रेड लाइट हो गया, अब वो क्या इंसान क्या करता है, तो मुंह अपना सिला रहता है कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो सील का हो जाएगा। तो इस तरह हमने चीज़ों को कनेक्ट करा के याद कराने की कोशिश की है। बाकी एक दो बार और देख लेंगे तो ये कांच वाला जो टॉपिक है ना वो पूरा रटा जाएगा जुबान पे। तो अब नेक्स्ट फैक्चुअल डाटा की नेक्स्ट वीडियो चैनल पे अपलोड होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।